नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैंने हिंदी का एक कहानी संग्रह रीड किया है जिसका नाम है शर्मा जी का लड़का। शर्मा जी का लड़का किताब के लेखक हैं उज्ज्वल मल्हावनी और इस किताब को पब्लिश किया है हिंद युगम ने। इस किताब के टोटल पन्ने हैं 136 और इस किताब का पेपरबैक प्राइस है 150। जब मैंने ये किताब का नाम रीड किया था शर्मा जी का लड़का, तो मुझे लगा कि ये हल्की फुल्की मस्तियाँ वाली कोई कहानियाँ होगी, तो इसमें कोई ज़्यादा गंभीरता नहीं होगी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी भी बुक का जो कवर पेज है उसको देखकर उस किताब का आंकलन नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी यही गलती की थी। जब मैंने ये कहानियाँ रीड की तो लेखनी को समझा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इस किताब में कुल 11 कहानियाँ हैं। पहली कहानी है नागिन डांस। नागिन डांस कहानी मुझे ठीक ठाक लगी। इसका कारण ये नहीं है कि लेखक ने अच्छे तरीके से नहीं लिखा, इसका कारण ये है कि समय। इस कहानी को अगर 20-30 साल बाद कोई पढ़ेगा तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये कहानी है बांग्लादेश के क्रिकेटर और उनके दर्शकों द्वारा किया गया नागिन डांस। नागिन डांस अगर आप क्रिकेट के थोड़े बहुत भी शौकीन हो तो आपको बहुत सारे कांड का पता होगा। जब बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर किया था, एक बार इंडिया को हराकर भी किया था नागिन डांस, तो उसी के तहत लेखक ने अच्छे तरीके से लिखी है। लास्ट में जो संदेश देता है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे ठीक ठाक इसलिए लगी क्योंकि मैंने ये सब कुछ देखा हुआ है, क्रिकेट का मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो उसके कारण अगली जो पीढ़ी है जो 20-30 साल बाद इस किताब को या इस कहानी को पढ़ेगी तो उसको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगली कहानी है होटल हैलोवीन। होटल हैलोवीन में एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसपे 2 पर्सनैलिटीज हावी हैं, एक तो खुद की, दूसरी उसकी मरी हुई माँ की। तो कभी वह माँ की तरह जीता है, उसकी तरह साड़ी पहनता है और अपने बाल सफ़ेद रखता है, और किसी वक्त वो अपनी आवाज़ यानी कि अपनी पर्सनैलिटी में रहता है। तो वो होटल है जो वो जंगल में है, तो वहाँ पे एक कपल रहने आता है और अगले ही दिन जो कपल रहने आता है उसमें से लड़के की मौत हो जाती है। वो लड़के की मौत क्यों हो जाती है या उन पर उसकी माँ की पर्सनैलिटी क्यों हावी है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको ये किताब खरीदनी पड़ेगी। अगली कहानी है शर्मा जी का लड़का। इसी कहानी के नाम पे किताब का नाम भी रखा गया हुआ है शर्मा जी का लड़का। तो इस कहानी में बच्चों के ऊपर जो शिक्षा का प्रेशर डाला जाता है उसका वर्णन किया है लेखक ने। जैसे कि बच्चों का कंपेयर किया जाता है, अक्सर ही माता पिता अपने पड़ोसी या अपने रिश्तेदार के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं कि वो इतने नंबर लेकर आता है, उसकी पोजीशन ऐसी है, तो वो अपने बच्चों पे दबाव डालते रहते हैं। उस चीज का क्या परिणाम निकलता है वो इस कहानी में लेखक ने वर्णन किया है। अगली कहानी है दो भाई। दो भाई में एक हॉरर कहानी है। लेखक ने डराते हुए 2 भाइयों के सच्चे प्रेम का वर्णन किया है इस कहानी में। और इसी के साथ अगली कहानी है शतरंज के घोड़े। तो इसमें जुआ खेलने के दुष्प्रभाव को बताया हुआ है। तो लेखक ने इस लंबी कहानियों का प्रयोग किया है, ये नहीं कि टॉपिक उठाया और उस पे 2-3 पेज पे सिर्फ कहानी लिख दी। तो लेखक ने अच्छा कलम का जो जादू दिखाया है, पाठक को अच्छा लगेगा और बहुत ही जुड़ाव फील करता है, कहानी के साथ आगे बढ़ता रहता है। जैसे इसी कहानी का कथानक देखिए, पहले वह इंडिया में होता है, फिर वह इंग्लैंड में जाते हैं जुआ खेलने के लिए, क्यों जाते हैं, वापस कैसे आते हैं, तो बहुत मजेदार लगता है पढ़ने में। अगली कहानी है स्वर्गों का स्वर्ग। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें यमराज जा ऊपर जो भी उस तरीके का वर्णन किया है और इसमें बताया गया है कि असली स्वर्ग कहाँ है। आपको भी पता होगा या अगर पता नहीं है तो ये कहानी जरूर रीड करें, पता भी है फिर भी ये कहानी रीड करें। तो मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई, स्वर्गों का स्वर्ग। अगली कहानी है सिगरेट के ठूंठ। ये एक सस्पेंस भरपूर कहानी है जिसमें एक कत्ल हो जाता है और उस कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए ये कहानी है। तो इसमें चश्मे का जो लेखक ने वर्णन किया है कि कैसे जो मुख्य पात्र है उसको चश्मा लगता है, और इसी बिंदु को लेखक ने इस कहानी में विशेष बना दिया। खास तौर पे जब कहानी समाप्त करता है एक पाठक और उसके बाद वो सोचता है कि कैसे उसको चश्मा लगा और कैसे उस चश्मे ने उसकी जान बचा दी, तो वो भी अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद है अगली कहानी गले नहीं लगाओगे तो मारे जाओगे। ये एक जाति पात के मुद्दे पे लिखी हुई कहानी है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र है। तो ये भी एक अच्छी कहानी है और संदेश देने वाली कहानी है। किताब में जितनी भी कहानियां हैं सबसे ज्यादा पसंदीदा कहानी मेरी लास्ट कहानी है। इसका नाम है कहानी कहानीकार की।
इसमें लेखक ने लिखा है कि एक ऐसा लेखक कैसे बनता है, गरीबी से उठकर कैसे वो रद्दी किताबें पढ़ पढ़ कर कहानीकार बनता है और उसके बाद वह शोहरत पैसे बहुत ज्यादा कमाता है, लेकिन लास्ट में फिर वो अपनी गरीबी वाली पोजीशन में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जहाँ लेखक के तलाक ज्यादा क्यों होते हैं, अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं बनती? तो बहुत सारे पहलुओं को छुआ है, क्योंकि एक वक्त आया था हिंदी साहित्य में जब जो लेखक होते थे उनके तलाक बहुत ज्यादा होते थे। अब शायद ऐसा नहीं है, लेकिन उस वक्त खास तौर पे जब प्रेमचंद जी का वक्त था, उस समय ऐसा होता था। तो उस चीजों को भी लेखक ने इस कहानी में परोया है, जो बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। अब बात करते हैं किताब के नाम की, किताब की कवर पेज की और इस किताब की प्रिंटिंग की। तो इसका नाम है शर्मा जी का लड़का। आकर्षक लगता है ये नाम, बट मुझे लगता है कि लेखक जितना गंभीर लिखते हैं, जितनी अच्छी उनकी लेखनी है, और ये नाम मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हल्की फुल्की कोई मस्ती बड़ी कहानियां होंगी। तो मुझे लगता है कि इस किताब का जो सटीक नाम था वो लास्ट कहानी है, जो कहानी कहानीकार की, वो मुझे लगता है कि इसका नाम होना चाहिए था, लेकिन लेखक की अपनी चॉइस है और ठीक है, चलो। और इसका कवर पेज इसके नाम के अकॉर्डिंग ठीक है। और इसकी प्रिंटिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रिंटिंग ब्रेक है, जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा छोटा है, पाठक को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसका स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था ताकि इजीली एक पाठक पढ़ सके। अब सवाल पैदा होता है कि किताब पढ़े या ना पढ़े। तो मेरी राय है कि आप किसी भी तरीके के पाठक हो, आपको कोई भी चॉइस हो, पर ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, शर्मा जी का लड़का। आप जो दो कहानियां इसकी, शर्मा जी का लड़का और कहानी कहानीकार की, आपने दो कहानियां भी पढ़ ली तो आपका जो समय है, आपका जो पैसा आप इस किताब पे खर्च करोगे, तो वो आपका दो कहानियां पढ़ने के बाद ही वसूल हो जाता है। इतनी जबरदस्त कहानियां है। तो मेरी राय तो यही है कि आपको ये कहानियां पढ़नी चाहिए, इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और किताब की समीक्षा के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। इस पे मैं नए लेखकों की किताबों का ज़्यादातर समीक्षा करता हूं, क्योंकि जो फेमस किताबें होती हैं उनका आपको पता होता है कि ये किताब खरीदनी है या नहीं खरीदनी, लेकिन जो नई किताबें होती हैं उनमें आप पैसा खर्चते समय थोड़ा झिझकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि इसमें कंटेंट कैसा है, क्योंकि हर एक पाठक को अलग चॉइस होती है। तो आपकी चॉइस, अगर आप ये समीक्षा देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये कहानियां मुझे पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो आपकी मदद के लिए ये मैंने चैनल बनाया है, तो कृपया इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो अपने पाठकों तक, अपने जो दोस्त हैं जो किताबें पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और किताब की समीक्षा के साथ। जिंदगी जिंदाबाद।